साथियों, चुनाव के नतीजे आने के बाद बहन मायावती जी ने कुछ खास ट्वीट करके लिखा है। अपने लोगों को उन्होंने भी बताया है, साथ में 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जो बीजेपी जीती है उस पर भी उन्होंने शक जताया है। क्या मामला है, इस वीडियो में समझाएंगे, आप लोग समझेंगे जरूर, ये मेरा वादा है। लेकिन वहीं पर एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। हैदराबाद से एक एयरक्राफ्ट चला था जो क्रैश हो चुका है, जिसमें 2 पायलट मर चुके हैं। साथियों, वहीं पर एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राजस्थान में जो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीती है, वहां पर 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं पब्लिक के, और सब लोग उन्हें जानते हैं। तो आखिर वहां पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्योंकि चारों में एक ओबीसी का भी प्रधानमंत्री बनने का दावेदारी रखता है। साथियों, वहीं पर आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि जो आकाश आनंद हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा है जिसे बहुजन समाज को सुनना चाहिए। वो ट्वीट क्या है, हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, आज की कई बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर मैं आप सभी के बीच में हाजिर हूं। साथियों, बसपा चुनाव हारी है, इससे हमें कोई गम नहीं है, लेकिन बसपा की जिस तरह से जनाधार कम नहीं हुआ है, इससे मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि बसपा के चाहने वालों ने पूर्ण तरह से अपने मायावती जी को वोट दिया है, अपने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है। साथियों, हम आपको बता दें कि आज आकाश आनंद जी ने ट्वीट किया है, जिसे आप लोगों को समझाना है और बताना है। साथ में वहीं पर मायावती जी ने भी 3 ट्वीट किए हैं लगातार, उसको भी आप लोगों को बताऊंगा, समझिएगा आखिर मामला क्या है। लेकिन सबसे पहली खबर हम आपको बता दें, जो एयरक्राफ्ट आज क्रॉस हुआ है उसके बारे में बता दें, मामला आखिर कहाँ का है। हैदराबाद से नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान आज सुबह एक पिलाट्स PC-7M विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलट की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना के 2 पायलट उस समय मर गए जब उनका पिलाटस प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डिंडीगुल स्थित वायुयान सेना के अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान 8:55 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलटों में एक प्रशिक्षक और एक कैडेट शामिल हैं। साथियों, आज तक ने इसे ट्वीट करके लिखा है। लेकिन वहीं पर हम आपको एक दूसरी सबसे बड़ी खबर बताते हैं, जिसे बहुजन समाज के लिए बिल्कुल सुनना चाहिए। ट्वीट करता है BBC न्यूज़। इन्होंने लिखा, विधानसभा चुनाव नतीजे पर मायावती ने कहा, एक तरफा परिणाम की वजह से शक स्वाभाविक है। बहन मायावती जी ने कहा कि शक करना स्वाभाविक है, क्योंकि एक तरफा चुनाव के नतीजे आए हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ियाँ हुई है। और वहीं पर बहन मायावती जी ने जो खुद ट्वीट करके लिखा है, वो क्या लिखा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, राजस्थान में जो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है, आखिर उस पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी की सरकार आदरणीय मोदी जी। बालकनाथ, बाल मुकुंद, प्रतापपुरी और ओटाराम राजस्थान के वो 4 महंत हैं जो बीजेपी के टिकट पर पहुंचे विधानसभा। साथियों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इन चारों में आखिर किसको बनाएगी बीजेपी मुख्यमंत्री। अगर चारों में एक को किसी को बनाती है तो ज़रूर दरार पैदा होगा, लेकिन क्या होगा ये सब बीजेपी वाले हैं समेट लेंगे आपस में। चलिए आगे एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। बहन मायावती जी ने जो ट्वीट करके लिखा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो आकाश आनंद ने ट्वीट करके लिखा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम से साफ हो गया है कि भाजपा का साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ती है। लेकिन यह भी साफ है कि कांग्रेस के पास भाजपा से लड़ने की न कोई नैतिक ताकत है और न ही नीतियां हैं। इन चुनावों में अपने सीमित संसाधनों, कार्यकर्ताओं और मिशन के सिपाहियों के जोश जुनून के दम पर बीएसपी का प्रदर्शन बहुत बड़ा संदेश है। आज एक बार फिर साबित हो गया कि भाजपा की सांप्रदायिक और नफरत की राजनीति को केवल बीएसपी ही खत्म करने का दम रखती है। देश में परिवर्तन लाने का विकल्प केवल बीएसपी और आदरणीय मायावती जी की कार्यशैली में ही हो, जो भाजपा और उसके संविधान विरोधी इरादे को हरा सकती है। जनता के दिलों को जीतना जारी रहेगा। अभी तो पंख फैलाए हैं, आसमान में उड़ान जारी रहेगा। साथियों, ये लिखते हैं आकाश आनंद जी। साथियों, हमें आकाश आनंद जी ने जो ट्वीट लिखा है इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक बात, जो एक कमेंट है, इसके नीचे जो कमेंट आया होता वो मैं बताना चाहता हूँ। लोगों का कमेंट था कि आप अपने में बाझें, कांग्रेस से आपको क्या लेना देना, या फिर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वहां पर चुनाव लड़ते तो इससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन आपका रहा होता।
आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया है जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बीएसपी कांग्रेस के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में गठबंधन करके चुनाव लड़ती तो क्या इससे बेहतर प्रदर्शन होता? आगे एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जो बहन मायावती जी ने ट्वीट करके लिखा है। बहन मायावती जी ने पहला जो ट्वीट लिखा है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। देश के 4 राज्य में अभी हाल ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से अभी लोगों का संकित, अनभिंत व चिंतित होना स्वाभाविक, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने बताया एक तरफा ये जो रिजल्ट आए हैं चुनाव के, ये बात शक के दायरे में तो ज़रूर आती है, लेकिन 2 ट्वीट उन्होंने और लिखा है जिसे आप लोगों को सुनना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने लिखा बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन मन धन व दमदारी के साथ यह चुनाव लड़ा जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराश कतई भी नहीं होना है, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना है। साथियों, बीएसपी को मैं इसीलिए कहता हूं कि ये संविधान के हित में कार्य करती है, संविधान के साथ रहकर काम करती है और बाबा साहेब के चले बताए हुए नक्शे कदम पर काम करती है। हारने के बाद पार्टी निराश हो जाती है, लेकिन हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहेब के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। जब उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, दूर बैठाया जाता था, सही है कि गलत, कॉपी जांच कर दी जाती थी और वो देश के संविधान को रच डाले। और वहीं पर बहन मायावती जी का दूसरा ट्वीट जो आया है वो मैं आपको बताता हूँ। इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में ज़मीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा चुनाव की नए सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में आहूत चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अम्बेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ाने का हिम्मत कभी भी नहीं हारेगा। बाकी आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सभी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए या फिर अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए? क्या बसपा को कांग्रेस के साथ या फिर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करना चाहिए या फिर बीजेपी के साथ बसपा को गठबंधन करना चाहिए? क्योंकि हमें दलदल से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा। खैर, हमारे पास चंद्रशेखर रावण भी हैं, हमारे पास मायावती जी भी हैं, ऐसे बड़े बड़े बहुजन समाज के विचारधारा को चलाने वाले लोग हैं, जिनको साथ में लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।